अनपैकिंग। तो फर्स्ट जो है आपका कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है इसमें वो है अनपैकिंग। अनपैकिंग का मतलब क्या होता है भाइयों बच्चों? पैकिंग मीन्स देखो यहाँ पे आपने तीन एलिमेंट्स एक साथ डाल दिए, मीन्स आपने पैक कर दिया तीन एलिमेंट्स को। अनपैकिंग कर लेंगे, हमने लिखा x कॉमा y कॉमा z इक्वल्स टू। अनपैकिंग में हम इसमें क्या कर देंगे, टपल का नाम क्या है, t1 x, एक सेकेंड यहाँ लिख भी देते हैं, प्रिंट t1 प्रिंट x प्रिंट y प्रिंट z। आगे का रिमूव कर देते हैं। ये देखो ये क्या हो गया, हमारा अनपैकिंग हो गया। 12 इसने क्या किया यहाँ पे अनपैकिंग में, जो 12 है वो किसको असाइन कर दिया, x को, 13 किसको असाइन कर दिया, y को, और 14 किसको असाइन कर दिया, z को। दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। ठीक है, आपके पास तीन ही एलिमेंट थे और आपने क्या किया था, यहाँ पे तीन ही वेरिएबल नेम दिए थे। ठीक है, हम जरा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, कम वेरिएबल नेम दे के देखते हैं क्या करता है ये। z को यहां से भी डिसेबल कर देते हैं, एरर। ओके, अनपैकिंग के टाइम पे यू हैव टू गिव द सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, जितने आपके इसके अंदर वैल्यूज है, जितने आपके इसके अंदर एलिमेंट्स है, ये आपको पॉइंट लिख लेना। दिस इज द की पॉइंट रिलेटेड टू अनपैकिंग। अनपैकिंग वैसे ज्यादा कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आप लिख दो एक्स वाई, लेकिन आपको क्या करना बच्चों, ये जो वेरिएबल नेम है ना, दिस शुड बी इक्वल टू दिस मच। अगर तीन एलिमेंट है तो तीन वेरिएबल नेम दो, चार एलिमेंट है तो चार वेरिएबल नेम दो। अच्छा, अगर मैं इसमें ज्यादा वेरिएबल नेम दे सकती हूँ, चार मैंने वेरिएबल नेम दे दिए, जबकि मेरे T1 के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तीन है। चलो इस केस में भी ये एरर दिखा देगा। ठीक है, इसको रेंज से बाहर लग रहा है। ओके, हुआ क्लियर अनपैकिंग। नेक्स्ट हमारा लेन फंक्शन है। लेन हम ऑलरेडी यूज कर चुके है ना, प्रिंट T1 प्रिंट लेन ऑफ T1। ये क्या करेगा, इसकी लेंथ शो कर देगा। ठीक है, जितनी भी लेंथ है लेंथ शो कर देगा। ये कितनी लेंथ है, तीन लेंथ है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, डबल ब्रैकेट क्लोज। ये देखो लेंथ दे दी इसने तीन। ठीक है, ये इसकी लेंथ शो कर देगा। अच्छा, फिर हमारा एक फंक्शन हो जाता है मिन, MIN। ये क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू शो कर देगा। देखो 12, इसमें से मिनिमम वैल्यू कितनी है 12, और मैक्स फंक्शन क्या कर देगा, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू शो कर देगा 14। ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू नहीं ले रहा है, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया 33 कॉमा ये। ठीक है, अब देखते हैं जरा, दोनों स्टेटमेंट एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसने शो कर दी 112 और मिनिमम वैल्यू शो कर दी इसने 1। ठीक है, ये था किस केस में, न्यूमेरिकल वैल्यू के केस में। चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं इसको, ट्रू कॉमा फॉल्स, दो वैल्यू दे देते हैं, बुलियन वैल्यू दे देते हैं, देखते हैं इस केस में ये इसको एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता। ट्रू को इसने दे दिया मैक्सिमम वैल्यू और फॉल्स को दे दिया इसने मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जो बच्चों देखो इनकी जो न्यूमेरिकल, जो हमारा ट्रू और फॉल्स होता है ना, ये कौन सी कैटेगरी का डेटा टाइप होता है, ये हमने डिस्कस किया था पहले ही, बताओ कौन सी कैटेगरी का डेटा टाइप होता है ये, नहीं पता, जल्दी बोलो, पता है नहीं पता।
चेतना? बूलियन मैम। हाँ, बूलियन तो होता है, लेकिन देखो जो आपका न्यूमेरिकल डेटा टाइप होता है ना, न्यूमेरिकल में आपके 4 आते, एक होता है इंट, ठीक है, दूसरा होता है फ्लोट, और तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारे न्यूमेरिकल डेटा टाइप होते, और जो फोर्थ होता है बच्चों वो होता है बूलियन। बूलियन जो डेटा टाइप होता है, दिस इज ऑल्सो अ न्यूमेरिकल डेटा टाइप, ठीक है। जो बूलियन डेटा टाइप है ये भी आपका न्यूमेरिकल डेटा टाइप होता है। न्यूमेरिकल डेटा टाइप का मतलब क्या है बच्चों, इसमें नंबर में वैल्यू स्टोर होती है, जो वैल्यू स्टोर होगी ना, बूलियन की हमारी वैल्यू स्टोर होती है 0 और 1, ठीक है। 0 हमारा किसके लिए स्टैंड करता है, फॉल्स के लिए, 0 या फिर -1, ठीक है, दोनों वैल्यू में से कोई सी भी हो जाती है, ये स्टोर करती है हमारी फॉल्स को, ठीक है। और जो हमारा 1 होता है, 1 स्टोर करता है ट्रू को, ठीक है। तो जब आपका डेटा स्टोर होता है ना, तो FALSE ये स्टोर नहीं होता बच्चों, आपका डेटा स्टोर होता है -1 और 1, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखती हूँ। तो इसने जब देखो, सबसे पहले क्या शो करा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम में इसने क्या शो कर दिया, ट्रू, ओके। और मिनिमम में क्या स्टोर कर दिया इसने, फॉल्स, क्योंकि ट्रू की वैल्यू 1 है और फॉल्स की वैल्यू -1 है। आया समझ में? तो इसलिए ट्रू की वैल्यू ज्यादा है और फॉल्स की वैल्यू कम है। तो ये काम करेगा, जो मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन है, न्यूमेरिकल में तो कंपैरिजन हम भी कर सकते हैं कि ये मिनिमम सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो ये इसने काम किया बच्चों, किस केस में, ट्रू और फॉल्स के केस में। अच्छा चलो, अगर मैं मान लो स्ट्रिंग ले लेती हूँ, ये मेन आ रहा है आपका, स्ट्रिंग ले लिया मैंने, स्ट्रिंग में मैंने लिख लिया यहाँ पे अमिता, ओके। फिर मैंने लिख लिया यहाँ पे सुधा, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया जीनल, ठीक है। इसमें देखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम क्या शो करेगा ये देखो, जीनल को इसने मैक्सिमम शो कर दिया और अमिता को इसने मिनिमम शो कर दिया। ये किस बेस पे किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ वेरी गुड। किसने रिप्लाई किया ये, मैम मैंने, चेतना। चेतना, चेतना ने, वेरी गुड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये लेके चलता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं जीनल यहाँ पे सिंग लिख दूं, मीन्स इसकी, चलो इसकी तो ये तो वैसे ही मैक्सिमम में दिखा रहा, मैं यहाँ अमिता को लिख देती हूँ, अमिता सिंह, ठीक है। देखा जाए तो लेंथ तो इसकी ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम में किसको शो करेगा, ये यहाँ पे जीनल को शो करेगा। बच्चों एक नेक्स्ट कंसेप्ट और लेके चलते, सपोज मैं इसमें स्मॉल ए लिख देती हूँ, ठीक है। ये देखो इसने क्या कर दिया यहाँ पे, अमिता सिंह, पॉसिबल है, देखो इसने कंपैरिजन किस बेस पे किया, इसने कंपैरिजन किया न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेस पे, ठीक है। ये क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं एस की वैल्यू। एस की वैल्यू क्या होती है, जो भी आपका कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर किस में काम करता है, कंप्यूटर काम करता है बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज मतलब जिसमें 0 एंड 1 होते हैं, ये सिर्फ 2 ही डिजिट समझता है, 0 और 1। जो बाइनरी लैंग्वेज है उसमें सिर्फ 0 और 1 2 ही डिजिट होते हैं। अच्छा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू को जैसे 72 है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ए है, ए को हम कैसे कन्वर्ट करें, ए को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते
बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो जितने भी सिंबल्स हैं, सिंबल्स को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो क्या किया, जितने भी हमारे सिंबल्स है ना, उसको हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। ठीक है, जितने भी सिंबल्स हैं इनको हमने क्या किया, न्यूमेरिक वैल्यू दे दी एक। ठीक है, और उस वो जो वैल्यू चार्ट हमारा निकल के आया उसको हम बोलते हैं एस की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें जो ए है ना, ए की कैपिटल ए की वैल्यू है 65। ओके, फिर कैपिटल बी की वैल्यू 66, सी की 67। इस हिसाब से कैपिटल जेड की वैल्यू है 90। ओके, कैपिटल जेड की वैल्यू कितनी है, 90। उसके बाद कुछ एक और कैरेक्टर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू इसने दे दी, और उसके बाद स्मॉल ए की वैल्यू इसने कहां से स्टार्ट की है, 97 से। आपको ये वाली वैल्यूज नहीं देखनी है, ये वाली वैल्यूज है आपकी हेक्साडेसिमल। आपको कौन सी वैल्यू देखनी है बच्चों, डेसिमल वाली। ये वाली वैल्यूज को भी आपने नहीं नोट डाउन करना है। आपको किस पे फोकस करना है, सिर्फ कैरेक्टर पे और उसकी डेसिमल वैल्यू पे, मींस न्यूमेरिकल वैल्यू पे। जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, 97, और स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है, 98। ओके, तो जब ये कंपैरिजन करेगा बच्चों, तो ये कंपैरिजन किस बेस पे करता है, ये एस की वैल्यू के बेस पे करता है। आया समझ में। अब ये देखो, ये है हमारा डॉलर साइन। डॉलर साइन की वैल्यू कितनी है, 36। ठीक है, डॉलर साइन की वैल्यू 36 है। अगर हमारी इन वैल्यूज में डॉलर साइन होगा ना, तो उसको सबसे मिनिमम में ये शो करेगा। समझ आया इसकी वैल्यू का। ये जो है ना चार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या नेट से भी ये इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, ये जो चार्ट है ये नेट पे आप एस की चार्ट करके डालोगे तो ये सारा पूरा चार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, अगर हमने किसका देखा था, डॉलर का देखा था ना। अगर सपोज करो हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉलर 123 कॉमा। ठीक है, ये क्या है, ये अलग से स्ट्रिंग है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखो सबसे मिनिमम इसने क्या दे दिया बच्चों, डॉलर साइन दे दिया। डॉलर साइन क्यों दिया, जो हमारी डॉलर साइन की वैल्यू है ना वो है 36, और ABCD की वैल्यू सबकी उससे ज्यादा है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जब ये स्ट्रिंग में कंपैरिजन करता है बच्चों, तो स्ट्रिंग में कंपैरिजन ये किस बेस पे करता है, इसकी एस की वैल्यू के बेस पे कंपेयर करता है। आया समझ में। तो अगर आपने कैपिटल ए दिया है और स्मॉल ए दिया है, आप जैसे सेम नेम को कंपेयर करके देख लो। आपने लिखा है सुहाना कौमा सुहाना। ठीक है, हमारे हिसाब से ये सब सेम है। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, इस सुहाना की वैल्यू मोर दिखाए, मैक्सिमम दिखाएगा, और इस सुहाना की वैल्यू मिनिमम दिखाएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया कैपिटल सुहाना। ठीक है, फिर हमने लिख लिया सारा फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सारा कैपिटल। तो इसमें ये देखते हैं किसको मैक्सिमम दिखाते हैं, किसको मिनिमम दिखाता है। ये देखो, इस सुहाना को इसने क्या किया है, मैक्सिमम शो करा है, और इस सुहाना को इसने क्या किया है, यहाँ पे मिनिमम शो किया है। आया समझ में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो फर्स्ट लेटर सेम लेके देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, फर्स्ट लेटर सेम लेके देख लेते हैं। SUHANA कॉमा SUHANA। ठीक है, कॉमा, बस दो ही वैल्यू देखते किसको कैपिटल दिखाता किसको स्मॉल दिखाता। ये देखो, इसने क्या किया, इसको मैक्सिमम दिखा दिया, इसको स्मॉल दिखा दिया। ठीक है, किस बेसिस पे दिखाया इसने,
अब देखते किसको कैपिटल दिखाता, किसको स्मॉल दिखाता। डबल कोट्स क्लोज, रन। ये देखो, इसको इसने कैपिटल दिखा दिया, मैक्सिमम दिखा दिया, और इसको इसने स्मॉल दिखा दिया। जो इसको फर्स्ट यहाँ पे देखो, एक ये सुहाना है और एक ये सुहाना है, ठीक है। इसमें एक मिनट, इसको उल्टा करके देख लेते हैं। ये इसने मैक्सिमम दिखाया, ये इसने स्मॉल दिखाया। अगर मैं इसमें फिर ये सेकेंड लेटर को कंपेयर करता है, यहाँ पे लिखती हूँ SUHANA, F5, ठीक है। अभी देखो, इसने कैपिटल किस मैक्सिमम किसको दिखा दिया, इस वाले को, क्योंकि एस तो दोनों में सेम है, तो ये कंपेयर किसके बेस पे करेगा बच्चों, फिर सेकंड लेटर के बेस पे कंपेयर करेगा। आया समझ में, किसके बेस पे कंपेयर किया है इसने, सेकंड लेटर। सेकंड लेटर इसका मोर वैल्यू वाला है, इसका लेस वैल्यू वाला है, तो इसने क्या किया, मिनिमम में लेस वैल्यू वाला दिखा दिया और मोर वाले में मोर वैल्यू वाला दिखा दिया मैक्सिमम में। हुआ क्लियर? Yes, ma'am. ये है तो बहुत आसान। अगर आप इसको सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ो ना बुक से, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, सिर्फ एक एक वैल्यू डाली, न्यूमेरिकल वैल्यू डाली, पता चल गया भी मैक्सिमम दे दिया, मिनिमम दे दिया। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है बच्चों, जब वैरायटी ऑफ वैल्यूज आप उसमें डालते हो, ठीक है। तो हमेशा जो भी स्टेटमेंट करो, उस पर उसको हर वैल्यू पे ट्राई किया करो। जब आप खूब ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो इसका मतलब ये समझ लो कि आप उतना ही बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक खास बात होती, जब आपको लगे ना अरे इसमें तो बस इतना ही है, इसमें तो बस इतना है, तो उस केस में वो कंसेप्ट कभी समझ नहीं आता। कंसेप्ट कब समझ आता है बच्चों प्रोग्रामिंग में, जबकि आप उसमें मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करो, ठीक है। ये ऐसी वैल्यू है, तो अभी जैसे आपका ये बुक है, बुक में सिर्फ दे रखा है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। मैक्स फंक्शन जो दिया है बुक में, अच्छा देखो मैक्स जो आपका पेज नंबर 64 पे, इस पे देखना, टीपीएल, ये मैक्स ब्रैकेट में टीपीएल। अच्छा, इसने अब टीपीएल में वैल्यूज क्या दे दी, 10 12 34 न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं आएगा ना बच्चे को। और तो फोर्थ फिफ्थ क्लास में बच्चा सीख जाता है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, मिनिमम कौन सी। आप लोग कंफ्यूज किस केस में होते हो, जब आपको स्ट्रिंग दे दिया जाए, ठीक है, ट्रू फॉल्स दे दिया जाए, ठीक है, तब आप लोगों का कंसेप्ट मिनिमम और मैक्सिमम वाला क्लियर होगा। अदरवाइज तो ये बच्चों वाली चीज है, तो ये लगेगा ना जो थर्ड फोर्थ क्लास में हमें मिनिमम मैक्सिमम बता दिया था, मोर देन लेस देन वाला कंसेप्ट, वो भी इसमें कौन सा अलग है, ठीक है। तो अलग है बच्चों, ये जो वैल्यूज है ना, स्ट्रिंग की वैल्यू इसने दी है, और ये ट्रू फॉल्स, ये बुक में नहीं है, इसमें मिनिमम मैक्सिमम दोनों में नंबर इसने करके दे दिया है, ठीक है, जो कि कोई भी बच्चा खुद ही सीख लेगा। तो हमें मेन किस पे फोकस करना है बच्चों, मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यूज पे फोकस करना, ठीक है। तो ये कुछ एक टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, जिनके आंसर्स आप लोगों को जरूर पता होने चाहिए। ये बुक में नहीं है, जो हमने ये अभी किया ना बच्चों, ये बुक में नहीं है, तो इसको जरा ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन बहुत सिंपल है, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। इंडेक्स क्या करता है, प्रिंट लिखेंगे t1 डॉट इंडेक्स, इसका इंडेक्स आपको देखना है, ये वाली सुहाना का इंडेक्स देखना है। तो ये कुछ नहीं करता, सिर्फ इंडेक्स बता देगा। एरर क्यों आ गई भाई, चलो ठीक है। तो ये क्या करेगा आपको, ये प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट इसने क्या दे दिया, 0, मींस आप जो भी वैल्यू दोगे उसका इंडेक्स नंबर शो कर देगा, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा तिकड़मबाजी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका काउंट। काउंट भी सिंपल है ना, ये भी हम काउंट भी कर चुके हैं,
प्रिंट t1 डॉट काउंट, एग्जीक्यूट करते हैं जरा F5। एरर, क्यों एरर दे दिया भाई इसने, क्यों एरर दे दिया इसने? पढ़ो जरा प्रोग्राम, हो सकता है आप फाइंड आउट कर लो एरर क्यों दिया। मैम आपने काउंट कैपिटल लेटर्स में लिखा है। वेरी गुड, किस बच्चे ने रिप्लाई किया ये? मैम चेतना। काउंट कैपिटल लेटर में, अच्छा फिर भी एरर आ जाएगा क्या? फिर भी आ गया है ना, क्यों आया ये? काउंट हम ऑलरेडी कर चुके लाइन के केस में, है ना, काउंट ऑलरेडी कर चुके हैं लाइन के केस में, नहीं सॉरी लिस्ट के केस में। काउंट में क्या करना होता है बच्चों, हमको देना होता है कि हमें किसको काउंट करना, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा ना टाइप करने में। काउंट करना, किसको काउंट करना है? 55 को हमें वैल्यू देनी होती है, ठीक है। अगर खाली काउंट देंगे, आप ये सोचो कि ये इसके एलिमेंट काउंट करके दे दे कितने हैं, तो ये काम तो कौन सा फंक्शन करता है हमारा, लेन फंक्शन यही काम तो करता है। लेन फंक्शन इसके एलिमेंट्स काउंट करके दे देता है कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो काउंट फंक्शन में आपको क्या करना होता है बच्चों, आपको वैल्यू लिखनी होती है, विच एलिमेंट यू वांट टू काउंट, हमने लिख दिया 55, तो 55 कितने टाइम आता है? 3 टाइम, एक्स्ट्रा प्रिंट रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये देखो 55 कितने टाइम आया? 3 टाइम आया। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, जो भी हम यहाँ पे एलिमेंट देंगे तो उस पर्टिकुलर टपल में से उस एलिमेंट की अकरेंस को काउंट कर देगा, दैट हाउ मेनी टाइम्स दिस एलिमेंट इज एग्जिस्टिंग इन द टपल। ओके, नेक्स्ट है हमारा लास्ट टपल मेथड, ठीक है। टपल मेथड में ये कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ टपल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम इसमें लिख देंगे t इक्वल्स टू टपल, ठीक है, ABC, तो ये क्या हो जाएगा, टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ डिस्प्ले क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने कुछ बोला ही नहीं डिस्प्ले करने के लिए। तो ये जो टपल मेथड हमने यूज किया था ना बच्चों स्टार्टिंग में, जब हमने टपल क्रिएट की थी तभी टपल मेथड यूज कर लिया था, है ना। अगर हम इसको टपल में डालना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कन्वर्ट इनटू टपल, तो ये टपल मेथड होता है। जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे लिस्ट एक क्रिएट कर ली, ठीक है, इसमें हमने लिख लिया 12, ठीक है, 2 एलिमेंट्स ले लिए, तो इस लिस्ट को हम टपल में कन्वर्ट करना चाहते, हमने लिखा t इक्वल्स टू टपल l, ठीक है। फिर हम कर देंगे प्रिंट टाइप ऑफ l और प्रिंट टाइप ऑफ t। देखो l का टाइप है लिस्ट और t का टाइप है टपल, ये हमारा टपल मेथड होता है। जो कोई भी डेटा है, लिस्ट है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टपल में। कोई वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, टपल में। तो ये हमारा टपल मेथड है। ओके, टपल हमारा ओवर हो गया है बच्चों। आपके कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि बुक में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने कर लिया है। जैसे आपका क्या क्या था, एक तो मिनिमम मैक्सिमम वाला, ठीक है। जो आपका मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट है बच्चों, वो क्लियर करके चलना, ठीक है। कि जो कंपैरिजन करता है ये मिनिमम मैक्सिमम का, वो किस तरीके से करता है, उसके आप क्या करना, एक्सपेरिमेंट करना, पाइथन खोलना, उसमें
मल्टीपल वैल्यूज देना, ठीक है। सुहाना आपने अगर मान लो नाम ही लिखा है, दीक्षा नाम लिखा है, तो उसको कैपिटल डी और फिर सारा स्मॉल, फिर सेकंड वैल्यू दे देना कैपिटल डी कैपिटल आई फिर सारा स्मॉल। तो देखना किस हिसाब से ये कंपैरिजन करता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स डाल के देखना। अच्छा, मल्टीपल टाइप की वैल्यूज और डाल के देखना, ये हमने किया नहीं है, लेकिन आप डाल के देखना। जैसे आपने लिख दिया ट्रू, बुलियन टाइप का लिखा है बिना डबल कोट्स के ट्रू लिखा है, ठीक है। कोमा आपने कोई नेम लिख दिया, कोमा आपने कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जब आप उटपटांग सी वैल्यूज डालते हो ना, तो उस टाइम पे मजा आता है प्रोग्रामिंग करने का, ठीक है। सिंपल सिंपल वैल्यू दे दी तो वो उसमें तो कुछ होता ही नहीं, वो तो आप रीड करोगे तो भी समझ आ जाएगा। आपको असली प्रोग्रामिंग कब समझ आएगी बच्चों, जब आप उस पे उल्टी सीधी वैल्यूज डाल डाल के ट्राई करोगे कि अगर मैंने ऐसे वैल्यू डाली है तो ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ओके, क्लियर हुआ टपल? यस और नो? Yes. Yes, ma'am. ओके।